सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सबसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गातमोगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दत्वं जीर्णवरवसनेन जीर्णेदिष्टं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं शवदासिरसा। एक बार अपन गाथाएं दोहरा लेते हैं। हम बोलेंगे, आपको दोहराना है दूसरी गाथा से। जीवोगमो बोलिए। अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षेण दोदुचेदना जस ओ गोदुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षुहि दंसणमः केवलं म्रियम् णाणम् अट्ठवियप्पम् मदिसुद ओहि अणाणणाणि मणपज्जय केवलमभि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ठ चतुराण दंसण सामन्नं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणं णाणम्। यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी है। नयों की चर्चा एक बार फिर से दोहरा देते हैं जिसमें आपको स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे अपने अध्यात्म के नए निश्चय और व्यवहार नयों की चर्चा अपन ने थोड़ी सी की थी, क्योंकि इन गाथाओं में उनका प्रयोग होगा आगे। तो यहाँ पे अध्यात्म के नए के दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय और व्यवहार नय कौन से नए चल रहे हैं? अध्यात्म। सुबह भी इसी की चर्चा चल रही है। निश्चय नय के चार भेद हैं, अशुद्ध निश्चय नय, एक दिश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। व्यवहार नय के चार भेद हैं मूल, कौन कौन से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय
उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, ठीक है। जिसमें कि सद्भूत व्यवहार में उपचरित सद्भूत के दो भेद कर दिए, अशुद्ध सद्भूत और शुद्ध सद्भूत, और अनुपचरित सद्भूत के दो भेद कर दिए, एक में शुद्ध पर्याय रूप और एक में गुण भेद रूप। इतना तो समझ में आ रहा ना, ठीक है। व्यवहार नय में पहला भेद है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उपचरित का मतलब होता है जो कथन किया जा रहा है वो उपचार से कथन किया जा रहा है, पहली बात। असद्भूत का मतलब होता है आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। यह जिन चीज़ों की चर्चा यहाँ पे चल रही है वो पदार्थ आत्मा की सत्ता में नहीं है। व्यवहार माने भेद कल्पना है, यद्यपि वस्तु अखंड है लेकिन भेद कल्पना करके यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। भेद सो व्यवहार। नय माने किसी एक दृष्टिकोण से यहाँ पे चर्चा है, संपूर्ण वस्तु की यहाँ पे चर्चा नहीं है। आप लोग थोड़ा बीच में जगह कर लो तो ये भैया धूप में आ रही है से। शरीर को अपन को कष्ट नहीं देना है। शरीर साधना का बहुत अच्छा माध्यम है, इससे अधिकतम साधना करके अपन अपनी उस मुक्ति दशा को प्राप्त करें। इस पंचम काल में शरीर सहनन है कम, और शरीर की स्थिति बिगड़ती है तो परिणाम भी कमजोर भूमिका में बिगड़ने लग जाते हैं। इसको बहुत संतुलित रखें शरीर को। आपको जिस अंग का पता पड़ने लग जाता है वो अंग बीमार होता है। जिस अंग का आपको पता पड़ने लग जाता है वो अंग बीमार होता है। आपकी आंखें हैं लेकिन उसका एहसास नहीं है अभी आपको। आपको कान है लेकिन एहसास नहीं है। जब कान का दर्द होता है तब एहसास होता है। दांत है लेकिन एहसास नहीं है, क्योंकि दांत का जब दर्द होता है तब एहसास होता है कि आज दांत में बड़ी तकलीफ है। आंख में जब तकलीफ होती है तब एहसास होता है। पेट जब भारी हो जाता है, प्रतिकूलताएं आने पे आप समता रख सकें जैसा शक्ति तो आप में है। मतलब यह है कि इसको बिगाड़ो नहीं, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में नहीं बिगाड़ो। अनावश्यक जो भी कार्य हैं हमारे व्यापार धंधा में है तो उसको बिगाड़ो नहीं। आंखें हैं तो आंखों का दुरुपयोग नहीं करो, कान है तो कान का दुरुपयोग नहीं करो। इसको बहुत संभाल के एक काम करो। इस आंखों को हमें 90 साल तक स्वस्थ रखना है, जिनवाणी पढ़ना है, भगवान के दर्शन करना है। इन कानों को हमें बहुत संभाल के रखना है, पूरी उम्र तक ये कान यथावत सुनते रहें, जिनवाणी का श्रवण करते रहें। संभालें ऐसे कि फालतू की चीज़ें ना सुनो। इसकी बुराई उसकी बुराई, तेज साउंड, बहुत तेज ध्वनि होती है वो भी कान खराब करते हैं। आँख, मोबाइल की जो रोशनी है वो आँखों खराब करती है। टीवी देखना वो भी आँखों खराब करता है। कम रोशनी में पढ़ना वो भी खराब करता है। कल मैंने रात में सहानुभूति की चर्चा की थी। उस कबूतर को देख के हमें इतनी फीलिंग हो गई कि हम ही शायद पंखे से टकरा रहे थे। ये सहानुभूति कहलाती है। जैनियों की इसलिए दुर्गति नहीं होती क्योंकि वो इतनी अंदर करुणा से भरे होते हैं, सहृदय होते हैं कि प्राणी मात्र को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो बात यह कह रहे थे कि इस अंगों को, इंद्रियों को खराब नहीं करो। ये कोई शत्रु थोड़े ना है, इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। इनसे शांति से आराधना करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो, जिनवाणी का श्रवण करो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सामयिक आदि में बैठो, हाँ, भगवान के स्पर्श करो, दीन दुखियों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो इन पैरों से। जो भी अच्छा हो सकता वो करें तो ये हमारे लिए सहयोगी होते हैं। वो निकल सकता है उस गेट से, उसको लगाना नहीं गेट को। एक फिर वो घुस जाएगा, अभी एक के साथ दो घुस जाएंगे, लेकिन निकल भी सकता ना वो साथ में, तो निकल सकता, कदाचित गेट से निकल जाएगा, नहीं तो निकल नहीं पाए।
चलो जो है तो है। निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जानो देखो और खुश रहो। भोपाल में हमारे यहाँ एक वैद्य जी हैं या थे, एक चाचा जी सुनाते हैं। तो बचपन में जैन पाठशाला में पढ़े, यद्यपि वो जैनेतर थे और जैन पाठशाला में पढ़े थे। तो वो क्या है, वो जैनेतर थे, जैन पाठशाला में पढ़े थे। तो मरीजों को दवाई देते थे, तो कहने लगे अगर स्वस्थ हो जाओ तो और बीमार बने रहो तो जानो देखो और खुश रहो। क्या करो, जो भी हो शरीर का वर्णन उसमें क्या करो, जानो देखो और खुश रहो। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा। तो ये भी औषधि साथ में दे देते थे मरीज को कि हम करता नहीं है। यहाँ पे चर्चा नयों की चर्चा चल रही है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित का मतलब होता है उपचार का कथन है। असद्भुत का मतलब है न आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। हम जो चर्चा कर रहे हैं वह आत्मा की सत्ता में नहीं है। व्यवहार माने भेद का कथन है और नए माने किसी एक दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं। इस उपचरित असद्भुत व्यवहार में जे हमारी स्त्री है, जे हमारा मकान है, जे हमारा धन है, जे हमारा घर है, हम जिनको कहते हैं अपना, जे उपचार से कहते हैं। क्योंकि घर की सत्ता आत्मा से भिन्न है। आत्मा की सत्ता में घर नहीं आता है और घर की सत्ता में आत्मा नहीं आती है। इसलिए जे आत्मा से भिन्न है, इसलिए उपचार का कथन है। असद्भुत माने आत्मा की सत्ता में नहीं है, भेद से कथन है और एक दृष्टिकोण है, संपूर्ण वस्तु को नहीं कहा जाता। दूसरा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित का मतलब है आ माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन है। उपचार का कथन नहीं है, जो अनुपचरित कथन है। जैसा वो उपचार का कथन था, स्त्री पुत्र कुटुंब को अपना कहना, वैसा यह उपचार का कथन नहीं है। जो उससे नजदीक की बात है, फिर भी उपचार का कथन नहीं होते हुए भी, अनुपचरित कथन होते हुए भी असद्भुत है। क्योंकि ये भी इस नए का भी जो विषय है, वो पदार्थ भी आत्मा की सत्ता में प्रवेश नहीं करते। यद्यपि धन परिवार कुटुंब से नजदीकी है, वो दूर के पड़ोसी हैं, जो नजदीक का पड़ोसी है, लेकिन है आत्मा की सत्ता से भिन्न ही। भेद का कथन इसलिए व्यवहार है, नए माने किसी एक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। ये मेरा शरीर है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आत्मा की साधना में यह शरीर एक माध्यम है, इसको बिगाड़ो मत। भोगों में, व्यसनों में, फालतू इसके विचारों में। इस मन से हमें तत्वों का निर्णय करना है। इस मन को व्यर्थ के विकारों में, व्यर्थ के विचारों में इसको बर्बाद करना योग नहीं है। जी हमें एक गॉड गिफ्ट है, जिसको कहें कि इतना हमारा पुण्य जागा है कि हम सैनी पंचेंद्रिय हुए हैं, जो हम हित अहित का निर्णय कर सकते हैं। जो जनवाणी सुने न समझे, सैनी होके भी असैनी है। तो ये शरीर हमारा है और इसका संश्लिष्ट संबंध है। संश्लिष्ट का मतलब होता है एक क्षेत्रावगाह संबंध। असंश्लिष्ट माने भिन्न क्षेत्रावगाही। संबंध के संबंधी, जे हमारा संबंधी मूल रिश्तेदार जे है शरीर, और इस शरीर रूपी रिश्तेदार के रिश्तेदार परिवार कुटुंब वाले हैं। क्या कहा? मूल रिश्तेदार कौन है? जी। और इस रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो मैं जीजा के जीजा के जीजा, ऐसे रिश्तेदारी वो आगे बढ़ गई। तो मूल रिश्तेदारी शरीर से है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इन कर्मों से है, 8 कर्मों से है, क्योंकि 8 कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो जो द्रव्य कर्म है, इनका संश्लिष्ट संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और 9 कर्म का असंश्लिष्ट संबंध है, भिन्न क्षेत्रावगाही हो। तो शरीर और 8 कर्म द्रव्य कर्मों का संबंध कैसा है? अनुपचरित है,
लेकिन फिर भी आत्मा की सत्ता में नहीं। अब उपचरित सद्भूत व्यवहार में, उपचरित मान उपचार का कथन है, उपचार का कथन है फिर भी सद्भूत है, सत्ताभूत है। हम इस नए में जो बात कहेंगे वो आत्मा की सत्ता में वो पदार्थ पाए जाते हैं। किसकी सत्ता में? आत्मा की सत्ता में। तो यहाँ इसके दो भेद कर दिए, अशुद्ध सद्भूत और शुद्ध सद्भूत। अशुद्ध सद्भूत में क्या आता है? राग वाला आत्मा। राग वाला आत्मा माने क्या होता है कि राग आत्मा की ही परिणति में उत्पन्न होता है। किसकी परिणति में उत्पन्न होता है? आत्मा की ही परिणति में यह राग उत्पन्न होता है, और आत्मा की परिणति में उत्पन्न होने वाला राग आत्मा का है। राग का खुलासा करें आज हम आपसे। मैं कई बार कह चुका कि राग का खुलासा करूंगा कभी। राग किसका है? राग किसका है? गजब कर दिया आपने। पुद्गल का इस माइक को राग हो रहा। हम कहें कि इस माइक को बहुत राग होता है। इस चाबी को बहुत राग हुआ है। क्या हुआ? तो आप तो कह नहीं पुद्गल का होता है। समझ लो इसको, राग किसका है आखिर? राग को किसका कहें, इस संबंध में अनेक विविक्षा है। कभी कहते हैं राग आत्मा का है, कभी कहते हैं राग पुद्गल का है, कभी कहते हैं राग दोनों का है, कभी कहते हैं राग दोनों का नहीं है, कभी कहते हैं राग अज्ञान की संतान है, कभी कहते हैं राग और आत्मा के प्रदेश भिन्न है, कभी कहते हैं कि राग और आत्मा के चतुष्टयात्मक भिन्नता है। अब इतने सारी बातें। मैंने जो प्रश्न करे हैं आप खोज के ले आएंगे इनके उत्तर? क्या? राग और द्वेष दोनों आत्मा का ही स्वभाव है। अगर नहीं होते तो पिछले जन्म का अगले जन्म में ध्यान नहीं आता। जैसे कर्मठ को आप कमठ को ध्यान नहीं आता, ठीक है, अगले जन्म में उनको देखो अपने यहाँ अनेकांत है, अनेकांत है, एकांत नहीं है। एकांत भी है तो सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं है। अनेकांत भी है तो सम्यक अनेकांत है, मिथ्या अनेकांत नहीं है। अभी समय लगेगा, जनागम में बहुत गहराई है। सर्वथा कोई उत्तर नहीं हो सकता आपका, सापेक्ष होता है वो। आप जो कह रहे हैं वो सही है, एक अपेक्षा से बिल्कुल सही है। कौवा कैसा होता है? काला होता है, वो एक अपेक्षा से है। मैं कहूँगा कल कौवा पीला होता है, वो एक अपेक्षा से सही है। आपने देखा पीला कौवा? आपने नहीं सुना अभी तक? आपने सुना कौवा पीला होता है? आपने नहीं सुना भी। अकलंक देख ने प्रश्न किया जैनेतरों से कि कौवा कैसा होता है। उन्होंने कहा कि कौवा काला होता है। कहने नहीं, कहने कौवा पंचवर्णी होता है। कैसा होता है? पंचवर्णी होता है। पंख की अपेक्षा से काला होता है, पित्त की अपेक्षा से पीला होता है, रक्त की अपेक्षा से लाल होता है, हड्डी की अपेक्षा से सफेद होता है और नसों की अपेक्षा से नीला होता है। तो मैं कहूँ कि कौवा नीला होता है, सही गलत? सही है, क्योंकि वो मैं नसों के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा कि राग आत्मा का है वो 100% सही है। प्रवचन सार में इसी भाषा को अपनाया गया है कि निश्चय से आत्मा का राग है। क्या का राग है? निश्चय से आत्मा का है राग। और समय सार की अलग से ली है। एक ही आचार्य, एक ही टीकाकार दोनों की टीकाएं कर रहे हैं और दो प्रकार के बोल रहे हैं। विरोध नहीं है, विविक्षा भेद है। विविक्षाओं को समझने के लिए हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 1 घंटे 17 मिनट क्लास चली, 1 घंटे 10 मिनट के लगभग 8, 9, 10 और आज 1 घंटा 17 मिनट चली। सुबह दोपहर टाइम
रात 3 टाइम, सुबह रात में भी 1 घंटे से ऊपर चल रही है, 1 घंटे 10 मिनट कल रात में भी चली थी। हम इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। या आखिर क्या क्या हो सकती हैं, इतनी सारी विवेक्षाएं हैं। सुनिए, राग आत्मा का है, क्योंकि राग आत्मा की ही परिणति में उत्पन्न होता है, पुद्गल की परिणति में उत्पन्न नहीं होता। राग पुद्गल का है, क्योंकि राग को उत्पन्न करने वाले माता पिता भी पुद्गल हैं और राग की संतान भी पुद्गल है। देखिए, राग कहें जिसको भाव कर्म कहते हैं, मोहराग देश के भाव। मोहराग देश के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब द्रव्य कर्म का उदय होता है। तो द्रव्य कर्म होता है पुद्गल, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म क्या है? पुद्गल के। तो पुद्गल द्रव्य कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले भाव कर्म रूप मोहराग देश जो हुए हैं, तो किसके उदय में हुए हैं? द्रव्य कर्म के उदय में हुए हैं। और जो कर्म बांधेंगे भविष्य में, वो कौन से होंगे? वो द्रव्य कर्म है। और लक्ष्य किसका होगा? नौ कर्म रूप जो लक्ष्य होगा वो भी पुद्गल। 3 चीजें होती हैं। कोई भी भाव हो रहा है मोहराग देश के, अंतरंग निमित्त होता है द्रव्य कर्म का उदय, बहिरंग निमित्त होता है नौ कर्म का अवलंबन। क्या होता है? अंतरंग निमित्त होता है द्रव्य कर्म का उदय, बहिरंग निमित्त होता है नौ कर्म का अवलंबन। और वो जो भाव होते हैं मोहराग देश के, उसके फल में बनते हैं क्या? द्रव्य कर्म। तो 3 तरफ से देखो, उसकी उत्पत्ति करी है, उत्पत्ति में कारण है द्रव्य कर्म। उस लक्ष्य किया जिसका, वो भी द्रव्य कर्म, वो भी पुद्गल है। जिस कर्म के उदय में हुए हैं वो भी पुद्गल, द्रव्य कर्म के उदय में। जिन 9 कर्मों का लक्ष्य किया है वो भी पुद्गल, और जो बंधे हैं वो भी पुद्गल। जिसके पिता पुद्गल, जिसकी संतान पुद्गल, जिसका लक्ष्य पुद्गल, वो बीच में चेतन के कैसे हो सकते हैं? वो भाव चेतन के कैसे हो सकते हैं जिनके सब कुछ पुद्गल 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 हैं चारों ओर? पुद्गल की संतान है, इसके जो उत्पन्न होगी वो संतान भी पुद्गल होगी और लक्ष्य भी पुद्गल का लेगी। जिसका पति भी पुद्गल, जिसका पिता भी पुद्गल और जिसका पुत्र भी पुद्गल। लक्ष्य हुआ ना 9 कर्म का, तो वो हुआ कौन? पुद्गल। ये प्रयोजन परक विवेक्षा है। इसको परमार्थ नहीं समझना, जो जो दृष्टिकोण है ये प्रयोजन परक है। अब सुनिए, मैं चाहता हूं आप गहराई में जाएं इन चीजों की। जो व्यक्ति कहता है कि राग हमारा नहीं है, वो तो पुद्गल का है, तो प्रवचनसार की शैली में आचार्य देव डांट लगाते हैं कि निश्चय से राग तेरा है। अगर तेरा नहीं हो तो इस चाबी को भी राग होना चाहिए, इस माइक को भी राग होना चाहिए, इस टेबल को भी राग होना चाहिए, इस पुस्तक को भी राग होना चाहिए। समझ में आया? निश्चय से किसका है वो राग? आत्मा का है। जिस व्यक्ति ने राग को अपने से सर्वथा भिन्न मान लिया है और भिन्न मान के स्वच्छंद होकर राग द्वेष कर रहा है, उसके कहते हैं कि निश्चय से तेरे हैं ये, तेरे सिवा किसी दूसरे में नहीं हो रहे हैं, तू ही इसको मिटाएगा। जब कोई राग को अपना स्वभाव मान के बैठ जाता है कि राग तो हमारा स्वभाव है, राग तो हमारा स्वभाव है, और बिल्कुल उसको जकड़ के बैठ जाता है जब, तो कहते हैं कि राग तेरा नहीं, पुद्गल का है। किसका है? पुद्गल का है। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति पुद्गल से हुई है, उसकी संतान पुद्गल है, उसका आलिंगन पुद्गल से हुआ है, लक्ष्य पुद्गल में हुआ है। जिसका पति पुद्गल हो, जिसका पिता पुद्गल हो, जिसका पुत्र पुद्गल हो, वो चेतन कैसे हो सकता है?
सब कुछ उसका क्या है? पुद्गल है। अपेक्षाकृत कथन है। क्या है? ये तेरा स्वभाव नहीं है। राग द्वेष तेरा स्वभाव नहीं है। राग द्वेष तेरा स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान के भी होता। दो विविक्षाएं हो गई। दोनों की संतान है। जीव में स्वतंत्र रूप से राग द्वेष उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर स्वतंत्र रूप से राग द्वेष उत्पन्न करे जीव, तो जीव का राग द्वेष स्वभाव हो जाए, क्योंकि जो परलक्ष्य के बिना होता है वो स्वभाव होता है। जो परलक्ष्य के बिना होता है वह स्वभाव होता है। तो जो राग द्वेष होते ना, वो किस में होते? जीव में। लेकिन परलक्ष्य बिना राग द्वेष नहीं होते। जब भी राग द्वेष होंगे वो परलक्ष्य से होंगे। अब उस राग द्वेष में जीव और पुद्गल होंगे। जीव में लेकिन लक्ष्य होगा पुद्गल। संतान हुई तो पति और पत्नी के संयोग से ही तो हुई। तो संतान किसकी कहलाएगी? पति की कहलाएगी कि पत्नी की कहलाएगी? दोनों की कहलाएगी ना। ऐसे जीव और पुद्गल में भी ऐसी कोई अकेले सामर्थ्य नहीं है कि वो राग द्वेष कर सके। जीव में भी स्वतंत्र रूप से ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो राग द्वेष कर सके। वो दोनों की, जीव जब परलक्ष्य करता है पुद्गल का तो राग द्वेष होते हैं। तो किसकी संतान है? दोनों की संतान है। जीव और पुद्गल दोनों की संतान है। दोनों की संतान है, क्योंकि जीव जब भी राग द्वेष होंगे वो पर के लक्ष्य से द्रव्य कर्मों का उदय होगा, नो कर्म का अवलंबन होगा और भाव कर्म रूप जीव के भाव कर्म रूप भाव होंगे। तो दोनों की हो गई। तो दोनों की नहीं है। अब देखो, दोनों की है ना, पिता की भी संतान है और माँ की भी संतान है। किसकी है? इस गेट को लगा दो तो ठीक रहेगा। हाँ, दोनों की संतान हो गई। अब दोनों की नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, वो जो जीव है ना, जो जीव है, वो जीव अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न हुआ है कि तुमने पैदा किया? उस जीव की खुद की स्वयं की योग्यता है उत्पन्न होने की। जिसमें योग्यता ना हो, कोई दूसरा उसमें योग्यता डाल नहीं सकता। और जिसमें योग्यता हो, उसे दूसरे की आवश्यकता होती नहीं है। अरे उस जीव की स्वयं की योग्यता थी, फिर कहते हैं तुमने क्या कर दिया? वो उसकी योग्यता थी तो कोई ना कोई कोख मिल जाती उसको। तो वो दोनों की नहीं है। वो स्वयं स्वतंत्र अपनी योग्यता से उत्पन्न हुआ है। संतान किसकी योग्यता से उत्पन्न हुई है? अपनी। तुम अहंकार नहीं करो कि हमने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम होगा बड़े पैदा करने वाले। अहंकार भरोगे तो राग जीव पुद्गल दोनों का है, और राग जीव पुद्गल दोनों का नहीं है। वो अपनी उस पर्यायगत योग्यता से स्वयं अपनी षटकार की योग्यता से स्वयं हुआ है। वो उस समय की जो पर्याय है, पर्याय के षटकारक भिन्न है और द्रव्य के षटकारक भिन्न है। एक एक समय की पर्याय अपनी षटकार की योग्यता से होती है। द्रव्य की अपनी षटकार की योग्यता अलग है और पर्याय की अपनी षटकार की योग्यता अलग है। हम ज़्यादा गहरे में नहीं, षटकार की नहीं पूछना, आप ज़्यादा गहरा हो जाएगा, है ना। आप तो दिमाग में जाने दो, कान में, एकदम से सब नहीं समझा करो। ज़्यादा समझ लोगे तो ही परेशानी। बस उसको जाने दो, समय से समझ में आएगा। कौन समझाएगा? समय का इंतजार किया करो, एकदम से ज़्यादा नहीं। जितना हम बताते जा रहे सुनते जाओ, सब एकदम से समझ में आ जाएगा। इसका प्रयास बिल्कुल नहीं करना। समझने से समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, जीव पुद्गल दोनों का नहीं है, जीव पुद्गल दोनों का है, ठीक है ना। उसकी स्वयं की स्वतंत्र योग्यता से वो उत्पन्न हुआ है। कितने सारे दृष्टिकोण हो गए? 4। 5वां अज्ञान की संतान है ये।
अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाते चैतन्य सदन के आंगन में। हाँ? कैसी उड़ती छाया की माया सी, चंचल छाया की माया से घटते क्षण में और बढ़ते क्षण में। चैतन्य सदन के आंगन में कांटों से पैदा हो जाते। कौन? जो मोहरा देश के भाव। इसके विधाता कौन है? संतान कौन है? अज्ञान। अज्ञानी के उत्पन्न होते हैं, ज्ञानी के उत्पन्न नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी के उत्पन्न नहीं होते। कौन है विधाता? कितने हो गए एंगल? 5। छठवें एंगल पे राग के चतुष्टय अलग है और आत्मा का चतुष्टय अलग है। पंडित जी ये तो गड़बड़ हो गई, अब अति हो गई। चतुष्टयात्मक भिन्नता अर्थात प्रदेश भिन्न है। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है कि प्रदेश भिन्नता है। राग के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश अलग अलग हैं। और राग के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश जहां अलग कर दिए हैं तो प्रदेश अकेले अलग नहीं होते, चारों अलग होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों अलग हैं इसके। और जहां चतुष्टयात्मक भिन्न होती है वो 2 द्रव्य अलग अलग होते हैं, उनमें चतुष्टयात्मक भिन्नता होती है। एक द्रव्य में द्रव्य, लेकिन यहां पे तो चतुष्टयात्मक भिन्नता क्षेत्र से भी भेद कर दिया। तो अमृतचंद स्वामी से पूछा कि क्या 2 द्रव्य भिन्न भिन्न है जी? राग जीव से भिन्न कोई द्रव्य है? कहले हाँ, इसकी चतुष्टयात्मक ही भिन्नता है, क्योंकि राग के प्रदेश अलग हैं और आत्मा के प्रदेश अलग हैं। कैसे? एक दृष्टांत से ले। आप जो कपड़े पहने ना, कपड़े मेहंदी कलर का कपड़ा है ना जी, मेहंदी कलर का कपड़ा है, कैसा है? जो ग्रे कलर का कपड़ा है ना, वो ग्रीन कलर का कपड़ा है ना, जो पिंक कलर का कपड़ा है ना, रुई किस किस कलर की उत्पन्न होती है? ग्रीन रुई देखी आपने? काली रुई देखी? फिर ये विविधताएं कहां से आ गई? रुई तो सफेद उत्पन्न हुई थी, उसको इतने गहरे कलर में रंगा गया, इतने गहरे कलर में रंगा गया कि वो अलग अलग कलरों में रुई अलग अलग कलर रूप हो गई। एक मेहंदी कलर की हो गई, एक ग्रे हो गई, और एक ग्रीन हो गई, एक ऐसी हो गई, एक वैसी हो गई। रुई कैसी होती है? ऐसी होती है। ये नेचुरल है, कलर नेचुरलिटी है ना। लेकिन जी विविधताएं तो है इतनी सारी। दरअसल क्या है कि हमने इतना गहरा रंग इस पर डाला, इतना गहरा रंग किया इस पर कि वो धुलते रहे जिंदगी भर, तो भी कलर नहीं छूटेगा। जिंदगी भर धोते रहो, फटते फट जाएगा लेकिन कलर फेड नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे जो पूछूं कि जब रंगा गया है तो रंग हट भी तो सकता है। मैं ऐसा हार्ड केमिकल लाऊं कि उसमें डालूं और वहां डालूं मेहंदी कलर, और वहां से जब निकले तो वाइट, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? जब वो बाहर से आया है, आरोपित है, तो बाहर से जा भी सकता ना। वो 100% है ऐसा। तो आयातित है, बाहर से आया है तो वो जा सकता है। अरे किसी देश का व्यक्ति यहाँ आके रहने लगा, यहाँ की नागरिकता नहीं है, वीज़ा उसका ऐसा है नहीं, यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ की नागरिकता नहीं है, तो उसको बाहर भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? भले ना सरकार ढीली हो तो ना भी जाए, लेकिन अगर सरकार सख्त हो जाए तो उसको वहाँ से जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ऐसे ही राग जो है, राग और आत्मा के चतुष्टयात्मक भिन्नता ऐसी बोली। अब जैसे वो कलर हमने उसमें डाला, तो वो जो कलर गया वो द्रव्य से गया कि नहीं गया? उस रुई रूपी, कॉटन रूपी द्रव्य से गया कि नहीं गया? उसके क्षेत्र से गया कि नहीं गया? उसके काल से गया कि नहीं गया? उसके भाव से गया कि नहीं गया? जो चतुष्टय से वो भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आत्मा में जो राग उत्पन्न हो रहे हैं, जब राग गया तो द्रव्य से गया कि नहीं गया? क्षेत्र से गया कि नहीं गया? काल से गया कि नहीं गया? भाव से गया कि नहीं गया? जब चतुष्टय भिन्न थे तभी तो भिन्न हुई है। अभिन्न के चतुष्टय भिन्न कैसे होते हैं? ये प्रयोजन परक कथन है, इस बात को ध्यान रखना।
बस इतनी सी सिद्धि करना है कि तुम राग को अपना मान के ना बैठे रहो। राग वास्तव में तुम्हारा स्वभाव नहीं। कितने दृष्टिकोण हो गए? कितने हो गए? 6 दृष्टिकोण हो गए। और भी हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं। हम आपको नए चक्र इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये बहुत उलझाव वाली चीजें हैं। हम क्या है, एकांतवाद में पकड़े हुए हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास रागी कुमति निकर श्रुताभ्यास सोहे कुबोध बहु देन। सुबह चर्चा की थी कि अपन में ही सांख्यमति है, अपन में ही बौद्धमति है, अपन में ही न्यायिक है, अपने में ही वैशेषिक है, अपन में ही वो है चारवाक। सब अपने अंदर मान्यताएं में थी। खाओ पियो मौज करो तो तुम चारवाक हो गए। सर्वथा नित्य कूटस्थ मानने लगे तो आप सांख्य हो गए। सर्वथा अनित्य मान लिया तो आप बौद्ध हो गए। ये आपके अंदर चलने वाली परिणतियों को अलग अलग मतों की बात कर रहे हैं। वो अलग से मानते हैं, वो बाहर अलग है, लेकिन आपके हमारे अंदर भी जो परिणतियां चलती। समझ में आता कि नहीं जैन शासन कितनी सूक्ष्मता से यहाँ पे विवेचना है, और हम बाहर में भटक रहे हैं। इंजीनियरिंग करना है तो उस पर करो, रिसर्च करना है तो उस पर करो। इतनी सूक्ष्म रिसर्च आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये केवली भगवान का शासन है। तुम 2.5 घंटे रात में जो मेहनत करते इस पर रिसर्च करो, बहुत गहराई से जिनागम को पढ़ो, एक एक चीज के बिंदु गहराई से जाओ। जीवन में बहुत आनंद आएगा, जिनागम की बहुत भक्ति उपजेगी। अशुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत नए से राग आत्मा का है। किसका? किससे? अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए से राग किसका है? आत्मा का है। दूसरा पार्ट, शुद्ध सद्भूत नए से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो छाया उपशमिक भाव है, वो क्या है? वो क्या है? वो आत्मा के हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि, मन पर्याय ज्ञान आदि, अल्प विकसित जितनी भी पर्याय हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन आदि, है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर के छाया उपशमिक जो भाव हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, जितने भी छाया उपशमिक हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का मतलब है आ माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन है, सद माने सत्ता, भूत माने होना। अर्थात ये उपचार का कथन नहीं है और आत्मा की सत्ता में है, फिर भी व्यवहार भेद करके कहा जा रहा है तो व्यवहार है। नए माने किसी एक दृष्टिकोण से को कहा जा रहा है, सर्वथा इस वस्तु को ऐसा नहीं मान लेना। इसके 2 भेद किए, शुद्ध पर्याय और गुण भेद। यहाँ हर जगह ऐसे भेद नहीं किए जाते, मैंने इसलिए लिख दिए कि आपको स्पष्ट हो जाए कि इसके कितने भेद हैं। वैसे अपन ऐसे विचार करें अगर, तो इसके 4 की जगह कैसे हो गए? 2 उसके हो गए और 2 इसके हो गए। तो आप खोल के उसको कई रूप में कह सकते हैं समझने के लिए, भेद अपने हिसाब से सुविधाजनक। हाँ, अब यहाँ पे आ गए शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान वाला आत्मा, केवल दर्शन वाला आत्मा। किसमें आ जाएगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में केवल ज्ञान और केवल दर्शन। पूर्ण विकसित पर्याय, शुद्ध पर्याय। अल्प विकसित पर्याय उसमें आ गई थी, कौन से में? उपचरित शुद्ध सद्भूत में। और जो पूर्ण विकसित पर्याय काय में आ गई? अनुपचरित, हाँ, शुद्ध पर्याय रूप। गुण भेद माने ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला आदि जो भेद करे जाते हैं वो उसकी भेद कर दिए। क्लियर? अब देखिए, अब इसी का जो सद्भूत है इसी का निश्चय बन जाता है। अब सद्भूत का जो पहला पार्ट है, उपचरित सद्भूत व्यवहार का पहला पार्ट है ना, जो कौन सा?
कौन सा? उपचरित अशुद्ध सद्भूत। उपचरित अशुद्ध सद्भूत का जो विषय है उसको अगर अभेद करके कह देंगे तो अशुद्ध निश्चयनय में पहुंच जाएगा। अशुद्ध सद्भूत को अशुद्ध निश्चयनय में हो जाएगा। अभी हम कह रहे राग वाला आत्मा, फिर कहें रागी आत्मा। जो रागी आत्मा है, जो द्वेषी आत्मा है, क्योंकि अपन ने निश्चय व्यवहार की एक परिभाषा देखी थी, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। क्या? अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। तो यहाँ अभेद रूप से कथन कर दिया ना कि रागी आत्मा, और वहां कहा था राग बाला आत्मा। बाला आत्मा में भेद खड़ा हो गया, राग और बाला, राग बाला दो भेद खड़ा हो गया, और यहां कह दिया रागी आत्मा। समझ में आ रहा ना माता? समझ में आ रहा आपको? हाँ, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो ना, अपन तो यह समझने के लिए बैठे है ना। दोपहर की कक्षा सबसे बढ़िया रहती है, शांति वाली कक्षा। रागी माने अभेद करके कह दिया। राग वाला भेद से कथन है राग बाला, और रागी माने यह आत्मा ही रागी है। रागी है आत्मा, जो रागी आत्मा है, जो द्वेषी आत्मा है, जो कामी आत्मा है, जो क्रोधी आत्मा है, जो लोभी आत्मा है, जो वहां कहेंगे आत्मा का क्रोध, और यहां कहें क्रोधी आत्मा। अभेद कर दिया ना, भेद सुनिश्चय, लोभी आत्मा। ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट है कौन सा? उपचरित शुद्ध सद्भूत। अशुद्धता से अभेद। अब इसमें उपचरित शुद्ध सद्भूत में आया, यहां मति ज्ञान वाला आत्मा कहा था, जहां मति ज्ञानी आत्मा, श्रुति ज्ञानी आत्मा, अवधि ज्ञानी आत्मा, मनः पर्याय ज्ञानी आत्मा। ठीक है, अभेद करके कह दिया तो काय में पहुंच गया? एक देश शुद्ध निश्चय में। ठीक है, देखो इसमें जो अपन कह रहे हैं ना, जो नए होते हैं वो ज्ञानी के होते हैं। सुनना ध्यान से, नए जो होते हैं ज्ञानी के होते हैं। कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान की चर्चा यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी यहाँ पे। यहाँ के खोटे ज्ञान की चर्चा नहीं है, क्योंकि नए किसके होते हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव या अंश हैं। तो यहाँ पे तो जो सम्यक हैं ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान, उनकी ही चर्चा आएगी। कुमति कुश्रुत आदि की चर्चा नहीं आएगी यहाँ पे, तो सम्यक की ही चर्चा आएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपन ने उपचरित शुद्ध सद्भूत को अभेद किया। इसका मतलब ये राग आदि आत्मा के कहे ना अशुद्ध निश्चय है, तो वो चार की होने संबंधित है। ज्ञानी के नए होते हैं तो चार के संबंधी राग आदि है। ज्ञानी के नए होते हैं का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो चर्चा होगी वो ज्ञानी की होगी, ये बात भी नहीं है। ज्ञानी को माने ज्ञानी को समीचीन समझ होती है, बात ये है। ज्ञानी सभी अपेक्षाओं को सही समझता है, अज्ञानी उन अपेक्षाओं को सही नहीं समझता। ज्ञानी का जो दृष्टिकोण है वो समीचीन होता है, अज्ञानी का दृष्टिकोण समीचीन नहीं होता है। सम्यक ज्ञान के अवयव या अंश है। हाँ, सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव या अंश है। तो अज्ञानी को नए नहीं होते, दुर्नय होते हैं। अज्ञानी को प्रमाण नहीं होता, प्रमाणाभास होता है, नया भास होता है, उसको भ्रम है। ज्ञानी को माने ज्ञानी के होते हैं का मतलब यहाँ ज्ञानी मात्र की भी चर्चा नहीं है, लेकिन ज्ञानी ही सही दृष्टिकोण को समझ सकता है। बात ये है, देखो हमारा भी प्रयास ही है, जितना स्वाध्याय करते हैं उस हिसाब से हम चर्चा करते, कहीं चूक होए तो सुधार कर लेना। ऐसा नहीं है, हम भी अब हमसे भी बहुत बड़े बड़े अभ्यासी लोग हैं, आप लोगों का भी अभ्यास गहरा है, तो हमारा तो यहाँ पे चर्चा करने का भाव ये रहता है कि हमारी जितनी समझ बनी है जिन आगम के आधार पे, उस आधार पे चर्चा करते हैं। उसमें कुछ विशेष हो सकता है। दूसरी बात क्या होती है, अनेक आचार्यों के अनेक मत भी हो जाते हैं, तो उन आचार्यों के मत की अपेक्षा अलग अलग विविक्षाएं भी होती हैं।
अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें आया कि अविरत सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग तक जा सकता, ऐसी कुछ चर्चा आ रही थी। जबकि पंचम गुण स्थानवर्ती का पढ़ा यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजा। तो बहुत विविक्षाएं हैं, इतने मंतव्य हैं आचार्यों के, अलग अलग मंतव्य बहुत प्रकार के हैं। तो बहुत दृष्टिकोण हो सकते हैं, बहुत एंगल से हो सकते हैं। अब यहाँ जिस नए की चर्चा कर रहे हैं, पंचाध्यायी के नयों की चर्चा ही अलग प्रकार से है। अब आप क्योंकि वहाँ दूसरे प्रकार से कहा तो फिर वो बहुत विविक्षाएं हैं। हाँ, जिसको नयों की दृष्टिकोणों की समीचीन समझ है उसका देखो, उसका कारण है अपन ने हाथी के दृष्टांत से लिया था। जिसको पूरे हाथी का ज्ञान नहीं है वो हाथी के एक एक अंगों को ही पूरा हाथी समझ लेता है। 5 या 6 अंधे जो हाथी को देख रहे थे, उस जिन्हें हाथी का ज्ञान नहीं है वो उस एक अंग को ही पूरा हाथी मान लेते हैं। ऐसे ही जो एकांतवादी है, अज्ञानी है, वो वस्तु के एक धर्म को ही पूरी वस्तु मान लेते हैं। एकांत सर्वथा नित्य एकांतवादी, सर्वथा अनित्य एकांतवादी, इस प्रकार से एकांत पक्ष खड़े होते हैं, समझे ना। और ज्ञानी को समग्र वस्तु का ज्ञान है। अब वो जो कहेगा वो बात को मुख्य गुण करके कहेगा। अपन ने 2 चक्षु की चर्चा की थी, एक द्रव्यार्थिक चक्षु, एक पर्यायार्थिक चक्षु, और तीसरा चक्षु है उभय चक्षु। उभय चक्षु माने प्रमाण दृष्टि, दोनों आंखों से हमें वस्तु स्वरूप दिखा। द्रव्यार्थिक चक्षु से हमें नित्यता दिखी द्रव्य की, पर्यायार्थिक चक्षु से हमें द्रव्य की अनित्यता दिखी, उभय चक्षु से हमें नित्यानित्यता दोनों दिखी। तो हम ये कह रहे हैं सब बातें समझ में आ जाएंगी जी, आप बिल्कुल नहीं सोचना, लेकिन इसी क्रम से समझ में आएगी, ये बात पक्की है। हम बहुत छोटे थे, मुश्किल से 10 साल के होंगे, तब से स्वाध्याय में बैठ रहे। पिताजी बीमार रहते थे तो उनको स्कूटर से ले जाते थे, साथ में बैठते थे, टिके बैठे रहते थे। अब हमें बैठना मजबूरी थी, पिताजी सीधे बैठ नहीं पाते थे तो हम टिके उन्हें पकड़े रहते थे, तो हम बैठे रहते थे। लेकिन वो भी हमारे लिए सार्थक हो गया। कान में जिन वाणी की बात जाए तो वो तो काम असर करेगी, दवाई अंदर गई असर करेगी। हमारे एक ब्रह्मचारी जी बीमार हो गए। मैं एक जगह था तो ऐसे समाज में हम तो ऐसे जीव हैं कि जहाँ पे अपनी आराधना चल रही है, आराम से रहो करने का है। तो एक जगह थे, सो आराम से थे, साधना चल रही थी आराम से। सो त्यागी जी का एक दिन फ़ोन आया, कहले वो ब्रह्मचारी जी बीमार है, 11 महीने से बीमार थे, वो दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कहले देखो अब हम अकेले नहीं कर पाएंगे, कहले दिन रात परेशान करते रहते हैं, अभी तो हद हो गई। कहले मरने चले गए थे स्टेशन रेल से कटने, दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, छत पे कूदने लगे, भागने लग जाते हैं। हम क्या करें, हम तो कह रहे कि भैया घरे छोड़ो ना, या घर तो है नहीं, ब्रह्मचारी जी अलग ही है। हमने क्या हम आ रहे, तो हम तत्काल दूसरे दिन वहाँ पहुँचे। तो हम लोगों का तो ऐसे ही यही परिवार है, एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है। अब वो इतने बीमार, तो उन्हें कोई होश नहीं, कपड़े पहने कि नहीं पहने, जो भी उनका। अब पहुँचे तो दवाई खाते नहीं थे वो। तो हम लोग क्या करते थे कि 2 जन पैर पकड़ते थे, 2 जन हाथ पकड़ते थे और 1 जन मुंह पकड़ के और मुंह में जबरदस्ती दवाई डालते थे। उसके बाद भी वो मुंह पे थूक देते थे गाली। लेकिन क्या करते, फिर भी धीरे धीरे थोड़ी दवाई जाना शुरू करी, थोड़ी बादी थूकी, थोड़ी अंदर गई, चलता धीरे धीरे जैसी दवाई पहुंची तो क्या होता गया, असर हुआ तो पागलपन धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। ऐसे ही जिनवाणी की जो औषधि है, जिनौषधि है, जो आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, और औषधि विचार ध्यान। क्या कहा, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार। आत्म की भ्रांति के समान कोई रोग नहीं है, सदगुरु के समान कोई वैद्य नहीं है, गुरु आज्ञा के समान कोई पथ नहीं है, और उसकी औषधि विचार और ध्यान, आत्मस्वरूप का विचार और आत्मस्वरूप का ध्यान। तो एकदम से समझ में नहीं आएगी, समझने से ही समझ में आएगी, ठीक है ना। थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम से भी नहीं सोचो कि एकदम में सब समझ में आ जाएगा। आज ही सब समझ में आ जाए तो कल का समझोगे।
इसलिए विस्तार बहुत है। अब अपन ने जब उसको उपचरित शुद्ध सद्भूत के साथ अभेद किया तो एक दिश शुद्ध निश्चय नहीं हुआ। जब अपन ने अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के साथ अभेद किया तो शुद्ध निश्चय नहीं बना। यहाँ पे कह रहे थे केवल ज्ञान वाला आत्मा, वहाँ हो गया केवल ज्ञानी आत्मा। यहाँ कह रहे थे केवल दर्शन वाला आत्मा, वहाँ केवल दर्शन वाला आत्मा, वहाँ पे क्या कहेंगे? केवल दर्शन अभेद कर देंगे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन अभेद कर देंगे, ठीक है ना, अभेद कथन कर देंगे। अब ये पूरे पाठ तो खत्म हो गए, ठीक है ना, क्योंकि जो असद्भूत है, असद्भूत को इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि आत्मा की सत्ता से भिन्न है तो उनका तो अभेद करके आत्मा निश्चय नय में जाएगा नहीं। यहाँ सद्भूत में जाएंगे तो सद्भूत के हिसाब से यहाँ पे अशुद्ध निश्चय नय, एक दिश शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अब परम शुद्ध निश्चय नय इनसे आगे है। देखो एक दिन मैंने आपसे चर्चा की थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण के आधार पे। उसमें आया था कि जो असद्भूत व्यवहार न है उसको उपचार कहते हैं और सद्भूत व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। कारण को उपचार जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, अभेद सुनिश्चय जब जाने निश्चय के भेद तो अभेद निश्चय और जाने भेद व्यवहार सब तो भेद व्यवहार, अभेद निश्चय हो गया। भेद जो किए हैं उस अभेद के वो गुण पर्याय रूप भेद किए हैं वो व्यवहार में गया और जो कारण कहा है वो उपचार है। अब यहां देवसाद गुरु को सम्यक दर्शन का कारण कहते हैं, किसमें? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। कर्मों को संसार में ब्रह्मांड का कारण कहते हैं निमित्त रूप से, तो वो क्या कहलाएगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। शरीर को धर्म का निमित्त कह दें, कारण कह दें, तो वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। तो कारण को उपचार, जो कारण है, बाह्य कारण है, निमित्त कारण है, उन्हें उपचार में ले लिया। यहां वहां जी कह रहे हैं कि जो असद्भूत की चर्चा है वो उपचार में ले लो और जो सद्भूत की चर्चा है उसको व्यवहार में ले लो और जो अभेद है वो निश्चय में ले लो। इस तरीके से टोडरमल जी साहब ने उसको वहां पे लिया है ना, तो वहां पे उन्होंने उपचार में लिया। देवसाद गुरु उपचार से हमारे लिए कल्याण में निमित्त है। कर्म हमें उपचार से ही घुमा रहा है, परमार्थ से घुमा नहीं सकते। कर्म का संबंध उपचार से ही है, परमार्थ से आत्मा का कर्म संबंध नहीं है। तो बहुत विवेक्षाएं हैं और बहुत गुत्थियां सुलझी होंगी, सुलझी कुछ गुत्थियां, दृष्टिकोण स्पष्ट हुई है, चिंतन। माने अभी तो समय लगता है। जब कोई भी आपने पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियर की, कितने साल आपको लगे? 4 साल तो इंजीनियरिंग के लिए लगे। इसके पहले शुरू से कितने साल तक पढ़ाई करी तुमने? 14 साल पढ़ाई की तुमने। 14 4 18 साल। 18 साल लगाए फालतू फोकट की पढ़ाई में, 2 कौड़ी की। 18 साल तुमने फालतू की पढ़ाई में खर्च किए और यहाँ पे भी पढ़ते हुए 18 दिन हुई है तुम्हारे। 18 भी काय को हुई है, हो गए 18। और तुम सोचो कि 18 साल की पढ़ाई में उतने खर्च करे और 18 दिन में जो समझ में आ जाए। कितने दिन हुई है तुम्हें अभी? 24 तारीख से। तो कितने दिन हो गए आज? 6 दिन में तुम्हें कैसे समझ में आ जाए? आखिरी पढ़ाई 18 साल में, 18 साल खराब हुई है। यहाँ की 6 दिन में समझ में आ जाएगी। उसमें भी तुम समय कितना देते? दोपहर के दोपहर आते, बाकी सुबह तो कभी कभार आ गए सो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। ऐसे नहीं होता है भाई साहब। जिसको कल्याण करना होता है उसको मर पच के लगना पड़ता है। समझ में आया? समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदि सर समझाया, मारीची बोराया, समझे कब किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर
भी देखो पर्याय मेरुली। गुणभेद पर्याय पे दोनों आ सकती मेरे हिसाब से तो। वही, अरे यहाँ पे अपन सद्भूत में ले रहे हैं ना सब, तो गुणभेद पर्याय भेद दोनों ले लो। पर्याय भेद ही तो हुई है, अरे केवल ज्ञान भी तो पर्याय है, मति शुद्ध ज्ञान भी तो पर्याय है। हाँ, निश्चय में नहीं ले रहे, इसको ले रहे व्यवहार में। भेद से कहेंगे तो व्यवहार में ले लो, और अभेद से कहो तो उसको निश्चय में ले लो। और जो उपचरित कथन है वो ले लिए, जो अनौपचारिक असद्भुत वाले कथन है वो उपचार में ले लिए। कारण को उपचार, कारण को उपचार, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ठीक है ना। कारण सो उपचार जी कर, वो भी विविक्षाएं हैं बहुत आचार्यों की, जहाँ जहाँ। अभी इसमें भी बड़ा मजा आएगा, अलग अलग प्रकार के नियमों का प्रयोग किया। कहीं नाम कुछ है और प्रयोग दूसरे प्रकार का है, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। यहाँ भी बहुत बुद्धि का काम है। आपको उसमें आपको घबराना नहीं है, लेकिन उसको गहराई में जाने का प्रयास करो कि इतना मजा आएगा आपको उस विषय में। फिर इसी को तो नए चक्र कहते हैं, इसी को कहते हैं नए चक्र को चलाने में पारंगत आचार्य। जब साइकिल आदमी चलाने परफेक्ट हो जाता तो हैंडल छोड़ देता, सीट पे खड़ा हो जाता, उसी में खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, कपड़े बदलता है। देखा आपने वो खेल, साइकिल पे सब करते करते देखे होंगे आपने, बचपन में चलाते थे, साइकिल पे करते रहते। मौत के कुएं में भी साइकिल चलेगी, हाथ छोड़ के भी चलेगी, और इधर से चलेगी, और रस्सी पे चलेगी, और इस पे चलेगी। ये पारंगतता है। ऐसी जब नए चक्र को चलाने में पारंगत है तो ऐसे ऐसे चक्र चलाएंगे कि शत्रु सब चले जाएंगे दोस्तों। अभी आज रात में चर्चा चलेगी कि राम लक्ष्मण पहुंच जाएंगे मिलेच्छों की सेना में, तो ऐसी तितर होती हुई दिखाई देगी उनकी सेना कि जैसे कि एक कंकड़ से सब पक्षी भाग जाते हैं। अब ज़्यादा ना करो, टाइम ज़्यादा हो जाए, वैसे ही तो देर हो जाती है ज़्यादा। हाँ, अच्छा संडे है तो फिर चलना दो अपने, रात तक एक ही कथा चला था। चलिए समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजा अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध अविनाशी। निज निधि निज में जिनवाणी माता की महाजय। मैं आज का जो है ना, जो नयों की चर्चा सुनिए, मैं आज का जो अपलोड कर दूंगा, जो ज़्यादा क्लियर करके हुआ है ना, तो इसको आप लोग सुन लेना। आज प्रयास करता हूँ डालने का इसको, लेकिन आप लोग सुनिए।